नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई। ऐसे में भारत ने जवाबी कार्रवाई की और ऑपरेशन सिंदूर को चलाया। 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और ऐसे में खबर आई कि करीब 100 आतंकियों को इस ऑपरेशन के तहत मार गिराया गया। अब देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का जो असर है वो अब बिहार में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए बिहार में साल ही बिहार विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में राजनीतिक गलियारे में ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या इसका असर बिहार के आगामी आम चुनाव में भी देखने को मिलेगा और क्या ऑपरेशन सिंदूर का फायदा सीधे तौर पर बीजेपी या यूं कहें एनडीए की गठबंधन को मिलता हुआ दिखाई देगा या नहीं। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के फिलहाल कोई राजनीतिक बयान नहीं आया है। विपक्ष या पक्ष दोनों ही इस मुद्दे को लेकर के राजनीतिक करने से बच रही है, लेकिन अंदर खाने से ये सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर की जो कामयाबी जो आगामी देखने को मिलेगी वो क्या चुनाव में भी इसका असर जो है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 24 अप्रैल को बिहार आए थे और बिहार के मधुबनी से उन्होंने सीधे तौर पर ऐलान किया था और सीधे तौर पर पाकिस्तान को ये नसीहत दी थी कि आतंकवाद को कम करे, आतंकवाद को जड़ से खत्म करे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो आतंकी है और जो आतंकी के आकाए हैं उनकी खैर नहीं। यानी सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की धरती से चेतावनी दी थी और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को लाया गया था, जिसके तहत अभी भी कार्रवाई सीमाओं पर चल रही है। अब ये सवाल उठ रहा है कि कितने हद तक राजनीति में इसका असर बीजेपी को देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार में चुनाव है और ऐसे में तमाम तरीके से ये कोशिश की जा रही है कि बीजेपी किस तरीके से चुनाव के समीकरण को साधे, क्योंकि ये मौका है कि बीजेपी बिहार के चुनाव के समीकरण को साध कर बिहार को हासिल कर पाए, क्योंकि आगामी चुनाव में काफी कम समय का वक्त बचा है और ऐसे में पीएम मोदी अब दूसरी बार भी बिहार का दौरा करने वाले हैं और 30 मई को रोहतास में आने वाले हैं और ऐसे में लगातार ये सवाल उठ रहा है कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का जो असर है वो बिहार में देखने को मिलेगा। आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मधुबनी में आए थे उस वक्त भी विपक्षी के खेमे के तरफ से कई बयानबाजी हुई थी और कहा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहलगाम जाने की फुर्सत नहीं मिली है, बिहार में चुनाव है इसीलिए इसी लिहाज से वो बिहार का रुख किए हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद विपक्ष भी इस पर अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहा है और चुनाव के लिहाज से भी लगातार पीएम मोदी का ये दौरा जो है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी, तब विपक्ष के कई नेता ने इस पर सवाल उठाते हुए इसके सबूत मांगे थे। जिस तरीके से तब सैन्य कार्रवाई पर सवाल खड़े किए गए थे वैसा कुछ इस बार नजर नहीं आ रहा है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हुए आम चुनाव में बीजेपी को 2014 में भी बड़ी जीत मिली थी। 2014 में 282 सीट जीतने वाली बीजेपी को तब 303 सीटों पर जीत मिली थी। तो इसके पीछे बालाकोट एयर स्ट्राइक का बड़ा रोल माना गया था। उसी को देखते हुए अब ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो फायदा है वो आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव में बीजेपी या यूं कहे एनडीए गठबंधन को देखने को मिल सकती है। हालांकि ये देखना होगा कि आगामी बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजे क्या कुछ रंग लेकर के आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहें दर्श न्यूज के साथ। नमस्कार।